अज़ीज़ान मोहतरम, जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अपने घर को पाक और साफ़ रखने का अहद लिया। वाहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्काइ सुजूद। अपना घर नबियों से अहद लिया साफ़ करने के लिए, पाक करने के लिए, और जब महबूब के घर की बात आई तो कहा कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ए महबूब, मैंने तेरे घर वालों को, घर को पाक कर दिया है। नबी का घर पाक अल्लाह करे और अपने घर को पाक नबियों से कराए। ये है पंजतन, और खुदा की कसम ये सदका है मेरे पीर का। अगर हिंदुस्तान की हर खानका में पंजतन पाक का जिक्र या उनकी मोहब्बत अगर दी जाए तो खुदा की कसम कोई खारजी या नासबी नहीं रहेगा। शोएब भाई आज ही मेरे से शायद फ़ोन पे बात हुई, कह रहे थे कि बहुत सारे उर्सों में हमारा भी जाना होता और गए हैं, वहाँ पर सिर्फ वलियों की बात होती है, लेकिन जिसके सदक़े में विलायत मिली उसकी बात नहीं होती है। जिसके दर की खैरात है विलायत, उसका जिक्र नहीं होता। तो मुरीद उसके बनो जिसके दिल में पंजतन पाक की मोहब्बत हो। मेरे आका की बारगाह में नजरान से 70 ईसाई आए थे और आकर बहस करने लगे, मुनाजिरा। कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुरान को नहीं मानते, हम तुम्हारे दीन को नहीं मानते, तुम अल्लाह के रसूल हैं, हम नहीं मानते। मेरे आका सुबह से शाम तक समझाते रहे। उन ईसाइयों ने एक नहीं मानी मेरे आका की। शाम हो गई, मेरे आका उठकर घर आ गए कि अब क्या करूं मैं। तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को भेजा कि जिब्राइल ये आयत लेकर चला जा। हज़रत जिब्राइल आए और आकर कहा कि फ़कुल तालौ नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ऐ महबूब, अब इनसे कह दो, ये तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, सुबह से शाम हो गई है, तो इनसे कह दो कि तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरत को लाते हैं। तुम अपनी जान को लाओ, हम अपनी जान को लाते हैं। मेरे आका अंदर गए। अब किसको, कौन से बच्चों को लेना, कौन सी औरत को लेना, कौन सी जान को लेना। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ मेरे बच्चों, हसन और हुसैन से मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। और दोनों को अपने हाथ बाजू में खड़ा करके मेरे आका ने फरमाया अबनाना व अबनाकुम, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं। और कहा कि फातिमा आप भी आ जाओ, औरतों में आप आ जाओ। सैयदा फातिमा तो ज़हरा हैं, कहा ये मेरे घर की इज्जत है, औरत है, ये मेरी बेटी है। वनिसाना वनिसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अब जान की बारी आई, कहा अली तुम आ जाओ, कहा अली तुम आ जाओ। किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत, तो मेरे आका ने हजरत अली की पुश्त पर हाथ रखकर कहा था कि जो इससे मोहब्बत करेगा उसी के दिल में मुझसे मोहब्बत होगी। जब ये पांच एक चादर, नूर की चादर के नीचे आए, खुदा की कसम ये मंजर था कि सीधे हाथ की तरफ हसन है और बाएं हाथ की तरफ लेफ्ट में इमाम हुसैन है, पीछे हजरत अली है, पीछे सैयदा फातिमा है, उनसे पीछे अली है। अल्लाहु अकबर। ये काफिला निकल रहा है। खुदा की कसम नबुव्वत सामने है, नबुव्वत सामने है। सीधी तरफ इमामत है, बाईं तरफ शहादत है, पीछे विलायत है। विलायत के सामने क्या है? नबुव्वत आगे, पीछे विलायत, बीच में सैयदा फातिमा है। कहा फातिमा आप, तो सैयदा ने कहा मैं मरकज हूँ, मैं मरकज हूँ। बता दिया कि नबुव्वत के एक कदम पीछे और विलायत के एक कदम आगे ये है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा।
अरे अली के दुश्मनी करने वालों, अली से, मेरे मौला से दुश्मनी रखने वालों, नबी ने अपनी जान कहा है और नबी के जान से बुग़्ज़। आज हम पंजतन का नाम लेते हैं, मौला की मोहब्बत में अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो डायरेक्टली फतवा लग जाता है, शिया हो गए। अगर इनसे ना मोहब्बत करें तो है कौन मोहब्बत के लायक? इनसे मोहब्बत हो। हजरत सलमान फारसी से पूछा कि सलमान फारसी हक कहाँ मिला? 350 साल सरगिर्दा रहे हक की तलाश में, तो सलमान ने कहा था कि चौखटे ज़हरा पे मैंने हक को पाया है। ये शान है अहले बैत की। अब ये काफिला जा रहा है, आयत मुबाहिला है, ये काफिला जा रहा है। ईसाइयों का सरदार अस्कफ कुछ नाम था उसका, उसने देखा तमाम अपने मौलवियों के साथ है, जितने नजरान से ईसाई आए थे उनके साथ है। तो किसी ने पूछा ये कौन आ रहे हैं, ये कौन आ रहे हैं? तो ईसाइयों के सरदार ने कहा कि ये मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा इनके दोनों जानिब कौन हैं, इनके दोनों जानिब कौन हैं? इससे पहले मेरे आका ने फरमाया ना चादर ओढ़कर कि या अल्लाह ये मेरे पंज तन हैं। मैंने अपनी तकरीर में जुम्मा के दिन पूछा था मुसल्लियों से कि ये पंजतन क्या है, मालूम है क्या? तो कुछ भी नहीं मालूम। और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आज के इमामों ने हमें उन तक पहुंचाया ही नहीं, हमें तो सिर्फ वलियों तक रखा। ना अइम्मा अहले बैत के नाम मालूम है। अभी जैसे कि मीर शोएब अली साहब ने नामों का जो विर्द कराया, खुदा की कसम बायजीद बुस्तामी से इमाम जाफ़र सादिक ने कहा कि बायजीद ये मेहराब में ये किताबचा रखा हुआ है, ज़रा उठाकर तो लाओ। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा कि हुजूर कौन सा मेहराब है, कौन सा ताक है, क्या उठा कर लाऊं? कहा ये तुम्हें दिखने रहा, यहाँ पर नहीं रखा है, इतने दिनों से आप आ रहे हैं। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा कि ये इमाम जाफ़र सादिक खुदा की कसम मैंने कोई मेहराब नहीं देखी। कहा फिर क्या देखते हो? कहा सिर्फ आपके कदमों को देखता हूँ, सिर्फ आपके कदमों को देखता हूँ। तो मेरे इमाम जाफर सादिक ने कहा जा बायजीद तेरा काम हो गया। इल्म तसव्वुफ में तू सूफिया का बेताज है। ये बायजीद बुस्तामी। अइम्मा अहले बैत कौन है नहीं मालूम है? हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ कर जा रहे हैं। मेरे आका ने हजरत जाबिर, अब्दुल्लाह इब्न जाबिर साहबी रसूल हैं, उनसे कहा था कि एक वक्त मेरे हमशबी, मेरे जैसा मेरा नवासा होगा और उससे तुम मिलोगे, और जब मिलो तो मेरा सलाम अर्ज़ करना। हजरत जाबिर आए, अल्लाहु अकबर। मैं समझता हूँ कि उस वक़्त आपको नज़र भी कम आ रहा था। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन मालूम हुआ कि सैयद सज्जाद आ रहे हैं, तो करीब आए और कहा कि इमाम आपके साथ कौन है? कहा मेरा बेटा। कहा बाकिर है? कहा जी हाँ। आपने हाथ बढ़ाए कदम बोसी के लिए। साहबी रसूल ने अदब बताया है। इमाम बाकिर बच्चे हाथ बढ़ाए, ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हैं? कहा मेरे आका ने मुझसे कहा था कि तू अपने वक्त में मेरे नवासे से मिलना जो सेम मेरे जैसा होगा। ये इमाम बाकिर है, खुदा की कसम। और ऐसा मामला है, इमाम बाकिर, बात बड़ी हो जाएगी, मैं चूंकि हजरत मालिक बिन दिनार कहीं से गुजर रहे थे, तो इमाम जाफ़र सादिक या इमाम बाकिर, इमाम जाफ़र सादिक लकड़ियाँ चुन रहे हैं, लकड़ियाँ चुन रहे हैं, रो रहे हैं। तो मालिक बिन दिनार ने सोचा यार ये बच्चे के ऊपर इसके घर वाले जुल्म किए हैं, जो लकड़ियाँ चुनते चुनते रो रहा है। करीब गए, सोचा कि बच्चा है, मैं इसको सलाम करूं। फिर सोचा कि बच्चा है, मैं बड़ा हूं उम्र में, इसलिए मैं इसको सलाम नहीं करता। आगे बढ़ गए, फिर वापस पलट कर आए, मेरे आका की हदीस है छोटों को भी सलाम करना। सलाम किया,
कहा क्या है बच्चे, क्या तुम्हारे घर वालों ने आप पर कुछ ज़बरदस्ती की है, आप रो रहे हैं लकड़ियों को जमा करते हुए? कहा नहीं, मेरे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर क्यों रो रहे हैं? कहा इसलिए रो रहा हूँ लकड़ियों को देख देख कर कि जब घर में लकड़ियाँ लेकर जाता हूँ तो मेरी वालदा जब बड़ी लकड़ी नहीं जलती तो छोटी लकड़ी जलाकर छोटी के ज़रिए बड़ी को जला देती है। तो ये सोच रहा हूँ कि कल जब दोज़ख का मामला होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ों को जलाने के लिए छोटों की ज़रूरत पड़े, छोटों के साथ बड़ों को जलाया जाए। ये सोच कर रो रहा हूँ। कहा अल्लाहु अकबर। मालिक बिन दिनार परेशान हो गए। कहा शहज़ादे इतना इल्म है आपके ऊपर? कहा एक बात बताओ शहज़ादे, इंसान का दिल तो एक है लेकिन वजह क्या है? एक दिल कहता है ये काम कर और एक कहता है मत कर। ये करने के लिए कौन सा दिल कहता है और रोकने के लिए कौन सा दिल कहता है? तो इमाम जाफ़र सादिक ने कहा कि दिल तो एक ही होता है, दिल तो एक ही होता है, बुरे काम करने के लिए दिल नहीं कहता। कहा मालिक बिन दिनार से कि मालिक बिन दिनार, तुम जो आ रहे थे तुमने सोचा कि मैं इसको सलाम करूं, लेकिन दिल में ख्याल आया ये तो बच्चा है नहीं करना। ये जो दिल में ख्याल आया बच्चा है नहीं करना, तुम्हारे नफ्स ने रोका तुम्हें। ये है नफ्स जो बुराई पर उभारता है। और जब तुमने सोचा कि मेरे आका की सुन्नत है बच्चों को सलाम करना, ये है तुम्हारा दिल जो तुम्हें सलाम करने के लिए वापस पलटा है। ये इमाम जाफ़र सादिक ने, अल्लाहु अकबर, ये इमाम है। आज तक हमारे मालूम ही नहीं है, मिंबर पे खड़े हुए वो वली ये वली। और ठीक है वलियों का मुकाम मेरे सर आंखों पर है, लेकिन हर वली खुदा की कसम हजरत आदम से लेकर अब तक जितने भी वलियों को विलायत मिली है, खुदा की कसम वो मौला अली के दर की खैरात है। अरे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का दरबार हमने देखा है यार, मैंने इतनी पब्लिक तो कहीं नहीं देखी, मैंने इतनी पब्लिक नहीं देखी। बेक वक्त पब्लिक के सरों का समंदर रहता है। इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में कौन है ये मूसा काज़िम? शान क्या है इनकी? हमने सुना नहीं, किसी खतीब ने सुनाया नहीं। कौन है ये वो इमाम मूसा काज़िम है। इनकी एक करामात बयान करके अपनी असल मकसद की तरफ आऊँगा। देर तो नहीं हो जाती? नहीं। एक शख्स है जिनका नाम बिशर है, उनके घर पर कुछ गाना बज रहा था। हज़रत इमाम मूसा काज़िम गुज़र कर जा रहे थे, रुक गए, दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, ज़नाना आवाज़ आई। कौन? कहा कि मूसा काज़िम हूँ मैं। तेरे घर में जो ये चल रहा है, गाना चल रहा है, तेरा शोहर मालिक है, आज़ाद है या ग़ुलाम? आज़ाद है या ग़ुलाम? तो कहा कि आज़ाद है। कहा इसलिए गाने सुन रहे हो, इसलिए गाने सुन रहे हो, बस ये कहकर आप चले गए। इतने में हज़रत बिशर हाफ़ी आए। अस्सलाम वालेकुम। बिशर हाफ़ी आए। बीवी ने कहा कि इमाम मूसा काज़िम आए थे और ऐसा ऐसा फरमा रहे थे। तो ये कहीं बाहर से आ रहे थे। जब इनकी बीवी ने कहा कि इमाम मूसा काज़िम आए थे तो इन्होंने अपने चप्पलों को, जूतियों को छोड़ा और भागते हुए जो है इमाम मूसा काज़िम के दरबार में पहुँचे। कहा हुजूर गलती हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। आपने ये पूछा कि आज़ाद है या ग़ुलाम, ये समझ में नहीं आया, ये पूछने के लिए आया हूँ। कहा कि तू आज़ाद है इसलिए गाने सुन रहा है, अगर अपने आप को ग़ुलाम समझता और किसी को अपना मालिक समझता तो ये नहीं सुनता। एक इशारे में बात समझा दी। तो कहा कि बिशर चप्पल पहन के नहीं आए? कहा हुजूर आपसे मिलना था। कहा जा बिशर, जिस रास्ते से गुजर जाएगा कोई जानवर गिलाजत नहीं करेगा, इसलिए कि उसको ये मालूम होगा कि इस रास्ते से बिशर गुजरने वाला है। और जब आखिरी वक्त हुआ, दो चरवाहे लेकर जा रहे थे अपनी भैंसों को, भैंस ने वहां पर गोबर कर दिया। तो एक चरवाहे ने दूसरे चरवाहे से कहा कि बिशर हाफ़ी का इंतकाल हो गया। तो कहा तू तो हमारे साथ है, तुझे कैसे मालूम है कि बिशर हाफ़ी चले गए? तू तो हमारे साथ है, तुझे कैसे मालूम हुआ? कहा ऐसा मालूम हुआ कि आज तक किसी जानवर ने गोबर नहीं किया था, किसी भैंस ने गोबर गिलाजत नहीं की थी, इसलिए कि वो भी जानती थी कि ये रास्ते से बिशर हाफ़ी गुजरेंगे और उनके पैर में चप्पल ना होंगे, क्योंकि ये विलायत तो इमाम मूसा काज़िम ने दी है। अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम हज़रत बहलूल दाना से पूछा था, यही तो अहले बैत है, चाहते हैं तो जन्नत बेच देते हैं,
अल्लाह अकबर, कहीं खरीदी जाती है हुर की शक्ल में, कहीं बेची जाती है बहलूल की शक्ल में। और घर की कनीज को अल्लाह जजा के तौर पर जन्नत दे देता है। वह जज़ाहुम बिमा शकूरा, सूरह दहर की आयत है। पंजतन पाक में जब रोटियां दी तो उसमें फिजा भी शामिल थी। ये अहले बैत अतार का सबका। तो किसी ने बहलूल से पूछा, तरा बहलूल तुम तो दीवाने हो, ये जो नदी के घर पे जो घर बना रहे हैं और जन्नती कह देते हैं, ये कहाँ से मिला है? ये मारिफत इलाही का कहाँ से मिला है? बस रात दिन होता है तो दरियाए दज्जला के किनारे आ जाता हूँ, और जब रात होती है तो इमाम मूसा काजिम की बारगाह में चला जाता हूँ। इमाम मूसा काजिम की बारगाह में चला जाता हूँ। बस उन्हीं के कदमों का सदका है। ये जो जन्नत की शनासाही मिली है ना, ये उन्हीं का सदका है, ये उन्हीं का सदका है। ये अहले बैत अतार हैं। अल्लाह अकबर। ये तो ये इनके ग़ुलाम जन्नत बेच रहे हैं, जन्नत दे रहे हैं। ये इमाम मूसा काजिम है। तो ये आइम्मा अहले बैत अतार। हालांकि उलमा को चाहिए, आइम्मा को चाहिए कि वो आइम्मा अहले बैत अतार से सारी उम्मत को, सारे लोगों को वाकिफ़ कराएं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं बुग़्ज़ है। आज मैं बहुत सारे इमाम आते हैं और बहुत सारे हाफिज़ लोग आते हैं तरावी पढ़ाने मेरे पास। उनसे मैं पूछता हूँ, भाई आइम्मा अहले बैत अतार के नाम बताइए, छठे इमाम कौन है, साथ में कौन है? बोले तो ये कौन है? बोले तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे उस्ताद ने ये बताया ही नहीं है, तुम्हारे उस्ताद ने ये बताया ही नहीं है। तुम्हारे उस्ताद ने तो एक दो वली के नाम बता दिए हैं और बस वही हम जो है जानते हैं। अरे खुदा की कसम, हर वली को विलायत उसी के सदक़े में मिली है यार। जब ये जा रहे हैं, सैयदा पंजतन पाक कौन है, बात ये थी। तो पंजतन कौन है? पंजतन पाक मैंने पूछा तो सब के सब परेशान हो गए, कौन है पंजतन पाक? पंजतन पाक उन्हीं का तो सदका है। तो नहीं बता सके। तो बोला पंज के माने पाँच, पंज के माने पाँच। पाँच में मेरे आका सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मौलाए कायनात, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, ये पंजतन पाक है। चादर मुबारक को जब मेरे आका ने सर पे से ओढ़ा तो कहा कि मेरे मौला ये मेरे पंज तन हैं। तन माने जान, तन के माने पंज के माने पाँच जान है, ये पाँच जान हैं। ऐ मेरे रब, मैं इनसे प्यार, जो इनसे प्यार करे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे मौला तो उनसे दुश्मनी रखे। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका ने चादर के नीचे बैठ करके जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ की। अब ये जब ये काफ़िला पहाड़ पर पहुंचा, उधर से ईसाई आ रहे थे, तो ईसाइयों के सरदार ने कहा कि ये बच्चे कौन हैं? तो किसी कहने वाले ने कहा कि ये दोनों नवासे हैं, नूरानी चेहरे वाले हैं। अल्लाह अकबर। जब आगे बढ़े तो इस राहिब ने कहा, ईसाइयों के सरदार ने कहा कि वापस चले चलो, वापस चलो। सुबह से शाम हो गई थी। 70 जो नजरान से 70 ईसाई आए थे और मुकाबला कर रहे थे, और मेरे आका हर दलील पेश कर रहे थे, ये दलील को नहीं मान रहे थे। उसके बाद ये आयत मुबाहिला का नुज़ूल हुआ। अब जब मेरे आका हसन और हुसैन को लेकर आगे बढ़े, ईसाइयों के सरदार ने पूछा ये कौन आ रहे हैं? कहा ये नबी के नवासे हैं, ये नबी की बेटी सैयदा फ़ातिमा है, ये नबी के भाई, नबी के दामाद हज़रत अली हैं। तो उसने कहा कि वापस चले चलो। कहा क्यों? कहा अगर नबी दुआ कर दे कि पहाड़ हट जाए और बच्चे आमीन कह दें तो ये पहाड़ हट जाएगा। हमारी तो हैसियत क्या है? ये वो है शख्सियत है नूरानी। अगर ये नबी कह दे कि इनको तबाह बर्बाद कर दें, नेस्तो नाबूद कर दें, और ये बच्चे आमीन कह दें तो अल्लाह हमें नेस्तो नाबूद कर देगा। इसलिए वापस चले जाएं। वापस चले गए। फ़तेह मेरे आका की हुई। पंजतन पाक, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन साथ में थे। ये मुकाम है, उन्हीं का हम जिक्र कर रहे हैं। और आज तो बड़े बड़े नए नए मसले निकल रहे हैं कि इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोना नहीं, खुशियाँ मनाओ, माज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, रोना नहीं। एक मेराज की बात याद आ गई, बता दूँ, उसके बाद ख़त्म कर दूँगा अपनी बात। मेरे आका मेराज पर तशरीफ़ ले गए, जन्नत में पहुँचे। एक मकान है, महल है, हरा है, सब्ज़ है, और एक महल है जो लाल है। एक लाल है, एक हरा है। मेरे आका ठहर गए। हालांकि मेरे आका जानते हैं ये किसका है, लेकिन रिजवान से पूछना इसलिए ज़रूरी है कि आज के लोगों को पता होना चाहिए, आज के लोगों को, आज के इस दौर के लोगों को भी मालूम होना चाहिए। तो मेरे आका ने रिजवान से पूछा, दरोगा जन्नत से, कि रिजवान ये हरा मकान किसका है, ये लाल किसका है?
कहा कि या रसूलुल्लाह ये हरा आपके बड़े नवासे इमाम हसन का है। अल्लाह अकबर, वो हसन, खुदा की कसम वो हुसैन। सैयदा ज़ैनब से इमाम हसन ने कहा था कि ऐ मेरी बहन और भाई हुसैन से कि जब मैं चला जाऊं दुनिया से तो मुझे मेरे नाना के कदमों में दफन कर देना। सैयदा ज़ैनब हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने के लिए गई इजाज़त को, तो कहा ये तो उनके नवासे, उनकी मर्ज़ी है। ऐ ज़ैनब, मैंने ख़ुद देखा है जब इमाम हसन आते तो मेरे आका फरमाते हसन मेरे पैरों पे आ जाओ, तो हसन पैरों पे चढ़ते। कहा हसन और ऊपर आ जाओ, तो मेरे घुटनों पे आ जाते। कब सरकार के घुटनों पे आ जाते इमाम हसन। कहा हसन और ऊपर आ जाओ, तो हसन के कदम यहाँ पर मेरे आका के सीने पे होते और आका ऊपर जो है अपने बच्चे नवासे को ले लेते। सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मेरे आका अपनी ज़ुबान निकालते और इमाम हसन की ज़ुबान मुंह में डाल देते और चुसवाते। खुदा की कसम ज़ैनब, इतना चाहता हुआ मैंने किसी को नहीं देखा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मेरे आका ने फरमाया था कि आयशा, दुनिया में मुझे इससे और इसके भाई से और इसके बाबा से और इसकी माँ से ज़्यादा अजीज कोई नहीं है। ये वो घराना है जन्नत में। मेरे आका ने फरमाया रिजवान ये किसका है हरा? कहा हसन का है। ये लाल? कहा हुसैन का है। कहा हरा और लाल क्यों है? रिजवान ने सर झुका लिया। दरोगा जन्नत ने सर को झुकाया और जब सर उठाया तो आंख में आंसू थे। मैंने पूछा खुदा की कसम कि जन्नत तो रोने की जगह ही नहीं है। जन्नत में रोना कहाँ का है? जन्नत तो जन्नत है। अगर जन्नत में भी रोया जाए तो जन्नत नहीं होती। रोना गम को कहते हैं। ऐ रिजवान, जन्नत में तो रोया ही नहीं जाता, तुम कैसे रोए? तो सर उठाकर जब मेरे आका को देखा, आंख में आंसू हैं, तो रिजवान ने कहा या रसूलुल्लाह, हसन को जहर दिया जाएगा, हुसैन को शहीद किया जाएगा। इसलिए उनका लाल महल है, इनका सब्ज हरा महल है। अल्लाहु अकबर। अरे जन्नत में रिजवान रोया, आज हम रो रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि रोना नहीं चाहिए गमे हुसैन में। 14 साल की बात है। ये वो गम है खुदा की कसम के रहती दुनिया तक हर अहले बैत अतहार और पंजतन पाक को चाहने वाला रोता रहेगा। ये बड़ी खुशनसीबी है हमारी आपकी कि मुहर्रम का हम 1 साल इंतज़ार करते हैं और मीर शुएब अली साहब की क़यादत में 10 रोज़ा महफ़िलें सजाई जाती हैं। अल्लाहु अकबर। आखिरी बात बयान करके साहब ख़त्म कर देता हूँ, शायद आपने सुना हो लेकिन बड़ी प्यारी बात है। नुज़हतुल मजालिस में हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान सफ़ूरी लिखते हैं कि वाक़या सुने होंगे, अंदाज़ अपना अपना रहता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों आए, अपनी तख्तियाँ लिख कर लाए और कहा कि या रसूलल्लाह, हमारी तख्तियों को बता दीजिए कि किसकी तहरीर अच्छी है, तहरीर किसकी अच्छी है। तो मेरे आका ने फरमाया मैं कैसे दिल तोड़ूं, जाओ अपने बाबा के पास चले जाओ। मौला अली के पास आए तो मौला अली ने कहा कि जब सरकार ने दिल ना तोड़ा तो मैं कैसे दिल तोड़ूं, जाओ अपनी वालदा के पास चले जाओ। सैयदा के पास आ गए, मालिकनी जन्नत के पास आए, कहा अम्मी जान तहरीर किसकी अच्छी है बताइए। कहा ठीक है मैं फ़ैसला कर देती हूँ, मैं फ़ैसला कर देती हूँ। दोनों की तख्तियों को रखे, मेरे आका भी तशरीफ़ ले आए, अली भी आ गए। दोनों की तख्तियाँ रखी हुई हैं। आपने अपने कानों में से झुमका निकाला, 7 मोती थे, एक में से 3 लिए, एक के 4 लिए, 7 मोतियों को उछाला। कहा अपने बेटों से कहें मेरे बच्चों ये 7 मोती हैं, मैं इनको उछाल रही हूँ, जिधर 4 गिरेंगे उसकी तहरीर अच्छी होगी, फ़ैसला खुद हो जाएगा, फ़ैसला खुद हो जाएगा, जिधर 4 गिरे उसकी तहरीर अच्छी है। कहा ठीक है। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा मालिकनी जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने वो 7 मोतियों को उछाला, 3 इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तख्ती पर गिरे, 3 इमाम हुसैन की तख्ती पर गिरे। 7वां मोती नज़र नहीं आया, 7वां मोती नज़र नहीं आया। मेरे रब ने कहा जिब्राइल जाके इस मोती को ले ले, जाके इस मोती को ले ले। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह क्या बात है, बच्चे मेरे नवाज से फ़ैसले के मुंतज़िर हैं, किसकी तहरीर अच्छी है। ये 7वां मोती कहाँ गया? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब जिब्राइल के ज़रिए मैंने मंगा लिया है।
कहा फैसला कैसे होगा? कहा अभी भी जा रहा हूँ। हज़रत जिब्राइल से कहा इसके 2 हिस्से कर ले, इसके 2 हिस्से कर ले, आधा इधर गिरा दे, आधा इधर गिरा दे। मैं नहीं चाहता, मेरे रब ने कहा कि हसन और हुसैन का दिल टूटे। अल्लाह अकबर। जिसका दिल टूटना मेरे रब ने गवारा ना किया, जिसको उठाकर कांधों पर मेरे आका ने उठाया, अल्लाह अकबर, उनको जो है इस तरह से शहीद किया गया मैदान करबला में कि जिसकी कोई नज़ीर ना मिलती। और अगर मैदान करबला में इमाम हुसैन या उनके बच्चे, खुदा की कसम, अगर शहीद ना होते तो ये दीन हम तक नहीं पहुंचता। ये हम खुशनसीब हैं कि हमें अहले बैत अत्हार का ज़िक्र करने की अल्लाह तौफीक इनायत फरमा रहा है, हमें ये मौका नसीब हो रहा है। वल्लाह अगर ये मोहब्बत नहीं है तो फिर सब बेकार है, ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज व ज़कात, ये सारी इस मोहब्बत पर डिपेंड है। अगर ये मोहब्बत है तो सारी इबादतें कबूल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मौला ये जो महफ़िलें चल रही हैं परवरदिगार, इसी तरह से ये महफ़िलें आबाद रहें। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।